हेलो एवरीवन, डिवाइन टर्च 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, बट पिका कार्ड रीडिंग है, ठीक है। और आपके सामने दो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, आपको चूज़ करना है आपको किस ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है। ये एक हेयर क्लिप है और वो एक बैंगल है, तो आप जिस भी तरफ अट्रैक्शन फील करें आप वही उसको चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये पायल नंबर 1 है, ये पायल नंबर 2। हमारे ये जो टॉपिक है वो है मॉर्निंग थॉट। आपके पर्सन की आज सुबह क्या थी आपके लिए, हम यहाँ पर ये देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी, तो इसे आप कभी भी देख सकते हैं। और साथ में बताना चाहती हूँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप इसको 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप टाइम स्टैम्प देखने भी जाएंगे अपने इस फाइल का, तो वहीं जाइएगा। वहां पर आपको डिवाइन टैरो 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा, उसे फॉलो कीजिए और 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी कोई भी रीडिंग को बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है आपने अब तक अपना पायल चूज़ कर लिया होगा, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना रीडिंग को विथ पायल नंबर 1 से, और पायल नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो अगर आपने चूज़ करी थी ये बैंगल, तो हम लोग देखते हैं कि आपने क्या चूज़ किया है और आपके पर्सन की थॉट क्या है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। ये मैंने पहले से ही शफल करके निकाल लिए हैं। सो यहाँ पर पहला कार्ड है आपके लिए प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स एंड हियर इज रीबर्थ, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड्स आए हैं। अब हम यहाँ पर आपको इनकी राशियाँ बता देना चाहते हैं। तो ये पर्सन जो है लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि के ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। अभी इनके मन में क्या चल रहा है? एक्चुअल में ये बहुत समय से काफ़ी नेगेटिव हो रहे थे, नेगेटिव थॉट्स इनके मन में ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि इनको फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था काफ़ी सारे समय से। फाइनेंशियली क्राइसिस चलने की वजह से ये पर्सन परेशान थे और नेगेटिव भी हो रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पर एक ये इस रिश्ते में इस चीज़ को लेकर के नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोगों में से कई सारे लोग होते हैं जो इस चीज़ को अलग रखने की कोशिश करते हैं और अपने पर्सन के साथ में ये डिस्कस नहीं करना चाहते। तो ये भी वही सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उससे क्या हो रहा था कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप हो गई थी आप दोनों के बीच में। पर अभी यहाँ पर इनको इस चीज़ से बाहर निकलने का कुछ ज़रिया मिल गया है, ऐसा लग रहा है। इनकी जो थॉट है वो कहीं ना कहीं चेंज हुई है, इनके एक्शंस जो हैं ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं, इनका बिलीफ सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। इन्हें ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं पहले से, ऐसा दिख रहा है। ये पहले जितना स्ट्रांग नहीं थे, अभी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। इनको अब मालूम है कि कैसे इन परेशानियों से बाहर निकलना है। तो अभी ये सब कुछ पॉजिटिव होने की वजह से ये पर्सन वापस से आपके पास कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, वापस से आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ, कुछ बदलाव के साथ ये इंसान आपके पास वापस से कनेक्ट होंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। ये इसलिए वापस से कनेक्ट होंगे और इसलिए इसमें चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि इस दौरान जब ये इस परेशानी से गुजर रहे थे तो इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं, एक्सपीरियंस लिया है, काफ़ी सारा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है इनके लिए, और ये उसी एक्सपीरियंस की वजह से अपने आप को बदल पाए हैं। अब इन्हें मालूम है कि इन्हें कैसे रिएक्ट करना है, कौन से एक्शंस लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, किसके साथ कौन सी बातें शेयर करनी है, किसके साथ कौन सी बातें शेयर नहीं करनी है। तो इनकी जो थॉट है वो कई सारी चीज़ों को लेकर के बदल गई है। अब ये मल्टीपल थॉट्स के साथ में नहीं रहते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, बल्कि सीधे सीधे बात करना पसंद करते हैं, ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर वो अपनी उन थॉट्स से बाहर निकल के सिर्फ एक ही थॉट पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पर इस चीज़ से आप भी एग्री हैं, क्योंकि आपने इन्हें पहले ही बहुत बार समझाया है कि इनको बहुत सारी चीज़ों को लेकर के नहीं चलना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है। और आप क्योंकि समझ जाते थे इनके जेस्चर से कि ये परेशान हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आप इस चीज़ से इनको पहले ही बता चुके थे कि भाई आप ओवर थिंकिंग ना करें, आप एक ही चीज़ पर चलें, एक ही प्लान को डिस्कस करें, एक ही प्लान पर काम करें।
जिससे कि आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हों। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है अब एक ही प्लान पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑरेकल कार्ड से क्या निकल के आता है यहाँ पर, ये देखिए पेशेंस का कार्ड है, फ्रूशन, डार्कनेस, ब्यूटी एंड पावर। तो देखिए ये पहले कहाँ थे और अभी कहाँ हैं। ये जो जैसे पहले का डेक में निकला है उसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर भी निकली हैं। पहले ये कहाँ थे, पहले ये परेशान थे, डार्कनेस में थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन पेशेंस रखा, पेशेंस लेवल ने इनको स्ट्रॉन्ग बनाया है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इन्हें। इन्होंने अब अपने आप कई सारी चीज़ें जो हैं सीख ली हैं, कई सारी चीज़ें जो हैं इनकी बदल गई हैं, ऐसा दिख रहा है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अब पहले जैसी नहीं रही हैं। इनको अपने पावर का और अपने अंदर की जो एक पावर होता है, अपना विल होता है, उस पर कहीं ना कहीं बहुत सारा यकीन आने लगा है। इनको समझ में आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप भी सही कहते हैं और आपकी बातों को भी ये मानना चाहते हैं। काफ़ी पेशेंस लेवल इनका जो पहले नहीं था, ये पेशेंस इम्पेशेंस रहते थे, अभी वो पेशेंस लेवल बढ़ गया है। अभी वो चेंज के रूप में आप देखोगे कि वो जल्दीबाजी में एक्शन लेने से थोड़ा सा धीरे धीरे डरना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान काफ़ी बदल गए हैं। अभी इनको अपने अंदर की पावर के बारे में मालूम चल गया कि अगर मैं एक ही थॉट पर काम करूँ तो मेरे पास ज़्यादा चीज़ें होंगी सही तरीके से करने की। वो चाहे आपको लेकर के हो, इस रिश्ते को लेकर के हो, अपनी लाइफ को लेकर के हो, कैरियर को लेकर के हो, किसी भी चीज़ को लेकर के हो, सभी तरीके की थॉट्स के लिए एक ही चीज़ काम कर रही है, एक ही तरीके का पावर काम कर रहा है, एक ही तरीके के आइडियाज़ काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंसान के अंदर बदलाव जो देखा जा सकता है उसको महसूस भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और सो ये है आपके पर्सन की रीडिंग आपके लिए और आई होप आपके साथ में कनेक्ट करें। अगर पसंद आए तो रीडिंग लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो। इसके अलावा आप अपने पर्सनल क्वेश्चन की रीडिंग भी करवा सकते हैं। ये कलेक्टिव होती है, यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं तो उनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं और उस प्रॉब्लम के हिसाब से यहाँ पर रीडिंग होती है। किसी के लिए कैरियर होता है, किसी के लिए प्यार होता है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। तो कई सारी प्रॉब्लम्स से इंसान जूझ रहा होता है और उन सभी की रीडिंग्स यहाँ होती है। वैसे पर्सनल रीडिंग में आपके बारे में ही होगी सिर्फ बातें, तो वो 100 रुपीज़ में हो सकती है। उसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिवाइन टावर 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, फॉलो कीजिए एंड वहीं पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। अब पायल नंबर 2 की बात करते हैं। अगर आपने चूज़ किया था पायल नंबर 2 तो हम देख लेते हैं कि आपके लिए कौन कौन से कार्ड्स यहाँ पर निकल के आए हैं। तो यहाँ पर है पहला 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है द लॉर्ड एंड एस ऑफ कप्स। यहाँ पर ये सारे कार्ड्स आपके लिए आए हैं। ओके, एंड इसके अलावा यहाँ पर है क्रिएशन एंड रेजिलेंस एंड यहाँ पर है रियलाइजेशन, ग्रोथ एंड द वॉइड का कार्ड है। और यहाँ इनकी जो राशियाँ हैं हम उसको देख लेते हैं। तो ये जो पर्सन है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि के हो सकते हैं एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपसे दूर रहते हैं। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं और आपसे बातचीत करते समय ये हर वक्त अपने आप को ये फील करते हैं कि आपके और उनके बीच में काफ़ी कुछ है जो डिस्कस नहीं हो पाता है, काफ़ी कुछ है जो समझ नहीं पाते हैं आप लोग एक दूसरे के साथ, ऐसा उनको फील होता है। और आपके लिए वो यही सोचते हैं कि भले ही कितने ही कुछ भी हो बट कई सारी बातों का बोझ उनके दिल में है, कई सारी बातें हैं जो डिस्कस करना चाहते हैं बट हो नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर इनको ये भी लग रहा है कि लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए धीरे धीरे ही सही आप लोगों का जो रिलेशनशिप है उसने काफ़ी ग्रो कर लिया है, काफ़ी ग्रोथ कर ली है और आगे भी करते रहेंगे। बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपनी हाइड करते हैं और वो भी अपनी हाइड करते हैं। दोनों लोग अपनी हर बात को एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करना पसंद करते हैं। आप दोनों ही बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये भी दिख रहा है। आप दोनों ही बहुत कुछ सोचते हैं, ये भी दिख रहा है और वो इस चीज़ को जानते हैं। यहाँ पर ये इनको आज जो है ऐसा
काफ़ी सारा एक होता है ना इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है आपके लिए। मॉर्निंग से ही काफ़ी सारा अटैचमेंट फील कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। और अटैचमेंट के साथ ही साथ में ये आप पर एक अपना अधिकार हमेशा से जताते रहे हैं, पर वो अधिकार में वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, ग्रो कर रही है, वो वृद्धि हो रही है। तो इनको ये लगता है कि आप पर पूरी तरह से मेरा अधिकार है, मैं आपकी लाइफ को पूरा कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं। एक तरह से कंट्रोल करने का मीन्स यहाँ गलत तरीके से नहीं लेने चाहिए। कंट्रोल करने का मीन्स है यहाँ पर कि वो चाहते हैं कि कोई भी आप बात करें, कुछ भी करें, उसके बारे में मुझे पता हो। कुछ चीज़ों का डिसीजन मेकिंग आप खुद करें और कुछ चीज़ों का डिसीजन मेकिंग मुझसे करवाएं, क्योंकि मैं उसे आपको अच्छे से सलाह दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ऐसा वो सोचते हैं। बहुत कुछ क्रिएट करने के बारे में वो सोच रहे हैं आपके साथ में। अपनी लाइफ को लेकर के बहुत सीरियस हैं यहाँ पर। अपनी लाइफ और आपकी लाइफ को मर्ज करना चाहते हैं, एक साथ होना चाहते हैं। और इसका रियलाइजेशन भी उन्हें है कि इसमें कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आगे क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, कठिनाइयाँ आ सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, डटे रहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें होप है, उन्हें लगता है कि भले ही बहुत सारी चीज़ें हमने अब तक सही हैं, मतलब काफ़ी कुछ इस रिश्ते में आया है, अप डाउन्स आया है, और नेगेटिविटी भी आई है, पॉजिटिविटी भी आई है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि चीज़ें अच्छी नहीं रही हैं, और कई बार ऐसा हुआ कि चीज़ें अच्छी हो सकती थी और भी बेहतर हो सकती थी। तो वो सभी थॉट यहाँ पर उनके साथ दिमाग में आ रही हैं। उन्हें लगता है कि शायद इस सब के लिए हमको और भी कुछ करने की ज़रूरत, अपने मतलब रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए हमको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और उस पर काम करना भी ज़रूरी है। तो उस पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइजेशन है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं इनके लिए, आप कितने महत्वपूर्ण हैं इनके लिए। और वो ये जानते हैं कि ये चीज़ का एहसास आपको है कि वो आपको क्या समझते हैं। आप इस चीज़ से बिल्कुल अपने आप को अलग नहीं कर सकते कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है या आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये बात एक दूसरे के साथ में आप दोनों ने हमेशा से डिस्कस की है। तो ये कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, आज भी वैसा ही है। आज भी ये पर्सन आपके लिए ही सोच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हैं आपकी लाइफ में, और आपको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट समझते हैं। दोनों का ही यहाँ इक्वलिटी दिखाई दे रही है। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरा फील करते हैं, दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। और एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं, एक दूसरे के करीब रहना चाहते हैं। बहुत सारी थॉट्स हैं इनके मन में, और बहुत इमोशनल, बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं आपके लिए, रोमांटिक फील कर रहे हैं। ये आपके लिए ग्रो कर रहा है आपका रिश्ता इनके साथ में, ऐसा भी दिख रहा है। तो ये है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपके लिए। आई होप आपके साथ कनेक्ट करे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए, जो कि थोड़ी शॉर्ट में एंड ब्रीफ में थी, तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आप मुझसे 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।